जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि हम किसी भी एलईडी ड्राइवर के कंपोनेंट को मल्टीमीटर के द्वारा किस प्रकार से चेक करते हैं। जैसे हमारे पास जो भी एलईडी बल्ब होता है उस एलईडी बल्ब में ड्राइवर लगा होता है। जैसे ड्राइवर वाला एक एलईडी बल्ब आता है और एक बिना ड्राइवर वाला एलईडी बल्ब आता है। जो बिना ड्राइवर वाला एलईडी बल्ब आता है उसमें जो एमसीपीसीबी लगती है वो डीओबी होती है। डीओबी मतलब डायरेक्ट ऑन बोर्ड, यानी कि उसको बोर्ड में हम लगाएंगे वो डायरेक्ट जलने लगती है। लेकिन जो ड्राइवर वाले हमारी एलईडी होती है उसकी गारंटी भी होती है, क्योंकि हमारा वो ड्राइवर से चलने वाला एलईडी बल्ब होता है। उस एलईडी बल्ब के अंदर जो हमारा ड्राइवर होता है उस ड्राइवर में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी उस बल्ब की गारंटी मिलती है। अगर हम कोई भी एलईडी बल्ब ड्राइवर वाला खरीदने जाते हैं तो साल भर की या 1.5 साल की गारंटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसके जो ड्राइवर होते हैं उस ड्राइवर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी एलईडी बल्ब को फ्यूज होने से बचाते हैं। तो हम उसी ड्राइवर के सभी कंपोनेंटों को यहाँ पर निकाल कर रख लिए हैं। ये हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं ये लगभग 3 वाट से लेकर 25 वाट तक के एलईडी बल्ब के कंपोनेंट हैं, और लगभग इसमें सारे कंपोनेंट हैं, यानी कि जो एलईडी बल्ब में जितने भी कंपोनेंट लगते हैं वो सारे कंपोनेंट हैं। अब सारे कंपोनेंट को अगर आप चेक करना जान जाएंगे तो आप किसी भी एलईडी ड्राइवर के सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं या फिर किसी भी एलईडी ड्राइवर के प्लेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके एक एक कंपोनेंट को उठाते जाते हैं और अपने मल्टीमीटर के द्वारा उसको चेक करते जाते हैं। तो सबसे पहले करना हमको क्या होगा, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंटों को हम बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक कर पाएंगे। जैसे हमारा जो बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड होता है वो हमारा मल्टीमीटर का सबसे कॉमन मोड होता है, यानी कि उस मोड पर हम रख के बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो चलिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी या बजर मोड पर रख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंटिन्यूटी या बजर मोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्टर स्विच की मदद से इसको घुमाकर हम इस पॉइंट पर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इस मल्टीमीटर को इस पॉइंट पर कर लिया है, यानी कि हमारी कंटिन्यूटी या बजर मोड पर इसको हम रख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में टच कराते हैं। आप बीप की आवाज़ सुन रहे होंगे और यहाँ पर रीडिंग भी 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये प्रोब को दोनों प्रोब को आपस में लगा दिया और ये कंटिन्यूटी बता रहा है। चलिए हम एक एक कंपोनेंट को उठाते जाते हैं और सबको चेक करते जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट हैं हमारे। तो सबसे पहले हम फ्यूज रेजिस्टेंस को उठाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी एलईडी ड्राइवर के सबसे पहले लगने वाला पार्ट होता है यही होता है, इसको बोलते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस। इसको न्यूट्रल या फेस किसी में जोड़ा जा सकता है। किसी किसी एलईडी बल्ब में एक फ्यूज रेजिस्टेंस होता है तो किसी एलईडी बल्ब में 2 फ्यूज रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है प्रोटेक्शन के हिसाब से। यानी कि ये जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस होता है ये एक प्रकार से अपनी पूरी सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसको हम चेक करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले बता दें तो ये जो हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस होता है ये लगभग 20 ओम से 40 ओम के बीच में होता है, और किसी किसी जो बड़ी सर्किटें होती है उसमें 70 ओम या 80 ओम का भी हो सकता है। तो चलिए हम इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। और एक बात और, जो हमारा मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर को जब हम कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं उस समय अगर हम कोई भी कंपोनेंट चेक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जितनी भी रीडिंग दिखाता है वो हमारा ओम में होता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 रीडिंग दिखाया तो समझिएगा वो कंपोनेंट 20 ओम का है। 20 ओम मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो वो कंपोनेंट 20 ओम का होगा। जैसे हम इस फ्यूज रेजिस्टेंस को यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस लगभग 22 के आसपास में रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस 22 ओम का है और ये फ्यूज रेजिस्टेंस हमारा सही है। अगर ये खराब होता तो यहाँ पर जो बीप की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं दिखाता और बीप की आवाज़ पहले ही आ जाती, मतलब कि शॉर्टिंग दिखाता या फिर ओपन दिखाता तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आती। यानी कि इसको दोनों कंडीशन में ख़राब माना जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है तब भी ख़राब माना जाएगा, और यहाँ पर अगर जो हमारे बीप की आवाज़ आ रही है, बीप की आवाज़ आएगी बट इसमें कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा, तब भी ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस खराब माना जाएगा। तो चलिए ये हमारा फ्यूज रेजिस्टेंस सही है। अब हम अगले कंपोनेंट को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला कंपोनेंट है। अगला कंपोनेंट हमारा लगता है एमओबी, ज़्यादा सर्किटों में ब्लू कलर का ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं एमओबी यानी कि मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। और ये करता क्या है, ये वोल्टेज यानी कि जैसे हमारा जर्क वोल्टेज होता है, जर्क वोल्टेज मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हमारा वोल्टेज है 230 वोल्ट स्टेबल वोल्टेज है। मान लीजिए कभी कभी हमारे सर्किट में या फिर हमारे घरों में 300 वोल्ट या 300 से ज़्यादा वोल्ट आ गए, यानी कि अचानक जो वोल्टेज में बढ़ोतरी होती है उस वोल्टेज को ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो हमारी बची हुई सर्किट रहेंगी उसको उतना ही वोल्ट ये प्रोवाइड कराएगा जितना वोल्ट उसको आवश्यकता होगी। तो ये हमारा एमओबी यही काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज होता है तो ये हमारा एमओबी
फट जाता है। तो इस एमओवी के बारे में बताएं। अगर ये हमारा एमओवी खराब होगा तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। अगर ये हमारा एमओवी सही होगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी और किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा एमओवी खराब है या सही है। तो एक लेग पर हम एक प्रोब रखेंगे और दूसरी लेग पर हम दूसरी प्रोब इस प्रकार से रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आ रही है, बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही है, मतलब कि ये हमारा एमओवी सही है। इस प्रकार से हम एमओवी को चेक करते हैं। चलिए हम अगले कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारे पास जो ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको, ये हमारा होता है सिरेमिक कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है? पहले तो ये चार्ज को स्टोर करता है और दूसरी बात ये पावर फैक्टर को भी बढ़ाता है और तीसरी बात ये है, ये जो हमारा कैपेसिटर है रिपल्ड डीसी को प्योर डीसी में परिवर्तित करता है, अर्थात ये फिल्टर का काम करता है। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ही रहने देंगे और हमारे जो दोनों प्रोब हैं इस कैपेसिटर के दोनों लेग्स पर इस प्रकार से रखेंगे। तो इस समय भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी हमारी आ रही है तो समझिए हमारा कैपेसिटर खराब है। तो इसको हम चेक कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने दोनों प्रोब को दोनों लेग्स पर रख दिया है। तो यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि ये हमारा कैपेसिटर सही है। तो चलिए अब अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर फिर से एक कैपेसिटर उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहलाता है। जिस कैपेसिटर के ऊपर माइनस का निशान बना होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहते हैं। अर्थात ये हुआ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है इसको सर्किट में लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कौन सा निगेटिव लेग्स है और कौन सा पॉजिटिव लेग्स है, उसी प्रकार से हम सर्किट में इसको लगाते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी उल्टा हुआ तो हमारी पूरी सर्किट जलने के आसार होते हैं और हमारी जो कैपेसिटर होते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब हम इसके दोनों लेग्स पर रखेंगे और यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब कि ये हमारा कैपेसिटर सही है। इसको हम उलटकर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी रीडिंग आकर ये बंद हो गई, मतलब कि ये हमारा कैपेसिटर सही है। हमने आपको पहले ही बताया कैपेसिटर को चेक करने का तरीका एक ही होता है। लेकिन ये जो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर जो हमने आपको दिखाया तो इस पर कोई भी रीडिंग नहीं आती, यानी कि कोई भी रीडिंग आकर बंद नहीं होती है। सिर्फ ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में ही देखा जाता है। तो अगर हम दोनों लेग्स पर इस प्रकार से रखेंगे तो कुछ रीडिंग दिखाकर ये बंद हो जाए तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर सही है। तो चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा है यहाँ पर, ये कंपोनेंट आपने देखा होगा बहुत ही सर्किटों में, इसका नाम होता है ड्रम कॉयल या फिर इसको हम कॉयल या इंडक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी दो लेग्स हैं। इन दोनों लेग्स को हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर दोनों प्रोब से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जो हमारा इंडक्टर होता है, ये यहाँ पे दो तार जो निकले हुए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर एक मेटल है थोड़ा छोटा सा, उस मेटल के ऊपर वायर को लपेटा गया है। वायर को लपेटा गया है और वायर का दोनों छोर यहाँ पर लीड्स के रूप में निकाल दी गई है। इन्हीं दोनों को अगर हम चेक करते हैं तो अगर हमारा अंदर का वायर सही रहेगा, यानी कि एक बाइंडिंग की तरह उसमें लपेटा गया रहता है, अगर ये हमारा अंदर का वायर सही रहेगा तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है, कुछ रेजिस्टेंस के साथ आ रही है, जैसे 5 या 4 या 6 या दिखाता है ऐसे, तो अगर कुछ रीडिंग के साथ हमारा मल्टीमीटर बीप कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारी ड्रम कॉयल इंडक्टर सही माना जाएगा। अब इस इंडक्टर का कार्य क्या होता है? इंडक्टर का कार्य ये होता है कि ये करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे हमारा करंट बार बार परिवर्तित होता है, उस परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात अगर हमारी कोई भी सर्किट, किसी भी सर्किट में हमारा इंडक्टर लगा रहता है तो उसके बाद जो आउटपुट होता है, आउटपुट में हमारा कोई ना कोई उपकरण लगा रहेगा उसको चलाने के लिए। जैसे हमारे एलईडी बल्ब में सी पीसीबी लगी रहती है जलने के लिए, तो उसमें जो करंट की मात्रा है वो करंट की मात्रा फ्लक्चुएट होकर ज़्यादा ना जाए, इस वजह से इस इंडक्टर को लगाया जाता है। तो इसको चेक करने का तरीका यही है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं और दोनों प्रोब से इसके दोनों लेग्स को चेक करते हैं। तो इस समय कंटिन्यूटी आनी चाहिए कुछ रीडिंग के साथ, 4 या 5 या 6 जो भी रीडिंग दिखाएगा तो वो दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 या 4 रीडिंग दिखा रहा है और हमारा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ भी कर रहा है, मतलब कि ये हमारा जो ड्रम कॉयल इंडक्टर ये सही है। तो अब हम चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ और अगला कंपोनेंट हमारा है एक छोटा सा कैपेसिटर। इसको आप देखे होंगे, यहाँ पर 2 लेग्स निकले हुए हैं इसके भी, और ये भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का निशान यहाँ पर बना होगा। तो
इसको भी लगाते समय इस बात का ध्यान देते हैं कि इसका माइनस का प्रोब माइनस की तरफ होना चाहिए और प्लस का प्रोब प्लस की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये हमारे कैपेसिटर उल्टे नहीं लग सकते। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो सर्किट में किसी न किसी प्रकार के फॉल्ट आ सकते हैं, हमारा कैपेसिटर फट भी सकता है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको भी चेक करने का तरीका वही है जो हम बड़े वाले कैपेसिटर को चेक किए थे। इस कैपेसिटर को जो हम चेक किए थे कुछ इसी प्रकार से ये भी कैपेसिटर हमारा बिहेव करता है। ये भी हमारा फिल्टर का काम करता है और हमारे जो एलईडी सर्किट्स होते हैं उसमें अगर ये हमारा कैपेसिटर खराब हो जाता है तो हमारी एलईडी बार बार ब्लिंकिंग करती है, जैसे एक बार जलना एक बार बुझना, कुछ इस प्रकार से हमारा एलईडी बल्ब जलता है अगर ये कैपेसिटर हमारा खराब होता है। तो कुल मिलाकर ये जो कैपेसिटर है ये भी हमारा फिल्टर का काम करता है, यानी कि रिपल डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम इन दोनों लेग्स को कुछ इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक मल्टीमीटर का एक प्रोब हम इस पर रखते हैं और मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब हम दूसरी लीड्स पर कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये सही है। तो अब हम इसको पलटकर भी कुछ इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब ये हमारा कैपेसिटर सही है। अगर ये कैपेसिटर हमारा ख़राब होता है तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आती, तो ये हमारा कैपेसिटर सही है। तो इसको हम चलिए यहाँ पर रख देते हैं। अब हम अगले कंपोनेंट को फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सिरेमिक कैपेसिटर कई हैं। ये जो हमारे सिरेमिक कैपेसिटर ये अलग अलग सर्किटों से निकाले गए हैं। तो इस सिरेमिक कैपेसिटर को हमने आपको चेक करके दिखाया। सभी सिरेमिक कैपेसिटर को इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और सिरेमिक कैपेसिटर को उठा लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि हमारा जो सिरेमिक कैपेसिटर है उसमें रीडिंग नहीं दिखाता है। तो इसको भी हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब कि ये जो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है ये सही है। इसको भी हम इधर रख लेते हैं। अब इसके बाद किसी ड्राइवर में हमारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें जो हमारा एसी से डीसी कन्वर्ट करने का मेथड होता है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्शन एसी का होता है उसको जब डीसी में कन्वर्ट किया जाता है वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन बोला जाता है। तो उस सेक्शन में क्या होता है, जैसे हमारा प्राइमरी सेक्शन में एसी 230 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो डीसी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो किसी सर्किट में हमारा एक छोटी सी चिप आईसी लगी होती है, वो आईसी क्या करती है, ब्रिज रेक्टिफायर का काम करती है, अर्थात एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। अगर किसी सर्किट में ऐसा नहीं होता है कि उसमें ब्रिज रेक्टिफायर ही लगा हो, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर आपको दिखेगा कैसे, जैसे हमारे जो सर्किट्स होते हैं उसमें अगर डायोड नहीं लगा है, अगर उसमें डायोड नहीं लगा है, प्राइमरी सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर उसमें डायोड नहीं लगा है तो उसमें एक छोटी सी चिप लगी रहती है जिसमें 4 लेग्स होती हैं। हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप ये देखिए एक ड्राइवर की सर्किट है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लेग्स यहाँ पर स्टार्टिंग में लगी हुई हैं और इसके बाद ये 2 लेग्स इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि हम इसको अगर हम इस मल्टीमीटर के द्वारा दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 लेग्स इधर हैं और 2 लेग्स इधर हैं। तो ये जो हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी कि इधर से प्राइमरी सेक्शन से हमारी एसी इन होती है, इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये छोटी सी सर्किट हमारी यहाँ से डीसी में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ये हमारी सर्किट डीसी में कन्वर्ट करके इस सेकेंडरी सेक्शन को डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराती है। तो अगर किसी में अगर ये चीज़ नहीं लगा होता है, इस समय की जो एलईडीज आ रही हैं उसमें यही लगा रहता है, लेकिन जो हमारी पुरानी सर्किट आती थी उसमें ये जो हमारी आईसी लगी है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ये नहीं लगा रहता था। तो इसके बदले में क्या किया जाता था, 4 डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता था। अगर हमको आपको डायोड दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायोड है। इस डायोड को चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले डायोड के बारे में आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए सिल्वर की पट्टी एक तरफ बनी हुई है, एक तरफ सिल्वर की पट्टी नहीं बनी हुई है, मतलब कि जिधर सिल्वर की पट्टी नहीं बनी हुई है उस सिरे को हम एनोड कहते हैं और जिधर सिल्वर की पट्टी बनी हुई है उस सिरे को हम कैथोड कहते हैं। अगर हम इधर से जिधर हम आपको एनोड बताएं, यानी कि जिधर सिल्वर की पट्टी नहीं बनी हुई है, इधर से हम पॉजिटिव सप्लाई को इंटर कराते हैं तो ये पॉजिटिव सप्लाई इसके इस सिरे पर आ जाती है। अगर हम यहाँ से निगेटिव सप्लाई इंटर कराएंगे तो ये सप्लाई नेगेटिव सप्लाई इधर नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो अगर हम इसको चेक करके भी दिखाएं तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी रेड लीड होती है इसको पॉजिटिव प्रोब माना जाता है। ये पॉजिटिव प्रोब क्या करेंगे, हम इधर पॉजिटिव की तरफ रखेंगे। देखिए हमने एक प्रोब को यहाँ पर रख लिया है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोब हमने यहाँ पर रख लिया है और दूसरे प्रोब को हम कहाँ रखेंगे, जिधर सिल्वर की पट्टी बनी हुई है उधर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर कुछ न कुछ रीडिंग जरूर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर
लगभग 472 के आसपास में रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पॉजिटिव प्रोब है, पॉजिटिव प्रोब से करंट जाकर इस जो हमारी सिल्वर की पट्टी जिधर बनी हुई है उस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो हो रहा है। इसको हम पलट कर चेक करते हैं, तब देखते हैं कि इसमें कौन सा बिहेवियर होता है। तो इसको हम पलट कर दिए, अब देखिए अब जो हमारी सिल्वर की पट्टी है, सिल्वर की पट्टी इधर आ चुकी है और जो हमारी बिना सिल्वर की पट्टी वाला लेग्स है ये इधर जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को फिर से वैसे ही रखेंगे जैसे हमारा जो रेड वाली लीड थी उसको हम इधर ही रखेंगे। मतलब कि अभी हम डायोड को कन्वर्ट किया है ना, डायोड को बदल दिए हैं, डायोड को हमने एक्सचेंज कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी है पट्टी की तरफ हम रेड वाला प्रोब रखेंगे और जिधर पट्टी नहीं है उधर हम निगेटिव वाला प्रोब रखेंगे, यानी ब्लैक वाला प्रोब रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार से कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। मतलब कि ये जो हमारा डायोड है ये रिवर्स डायरेक्शन में कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कि ये हमारा सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो इसको चेक करने का तरीका हमने आपको बताया। यही जो हमारा डायोड होता है ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का भी कार्य करता है। अगर हमारा डायोड खराब होता है तो ये फुल शॉर्टिंग बताता है। फुल शॉर्टिंग का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से बीप की आवाज़ देने लगेगा। मतलब इसको हम उलट कर रखें चाहे सीधा रखें, ये दोनों तरफ से बीप की आवाज़ देगा मल्टीमीटर। इसका मतलब ये हमारा डायोड खराब होगा, लेकिन ये हमारा डायोड सही है क्योंकि हमने आपको अभी चेक करके दिखाया। तो ये हमारा डायोड सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ और कंपोनेंट को चेक करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस हमारे पास है। इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे ये कितने ओम का हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए देखिए एक लेग्स पर हमने पॉजिटिव प्रोब रख लिया है और दूसरे लेग्स पर हमने निगेटिव प्रोब रख लिया है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इसको हम एक बार फिर से रख लेते हैं, रख के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब हम मल्टीमीटर को हमारे ओम्स वाले रेंज हैं, यानी कि जो हमारे 200 ओम, 2000 ओम, 20,000 ओम और 200,000 ओम और 2000 किलो ओम जो भी हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करते हुए जाते हैं। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस इस रीडिंग से ज़्यादा ओम का होगा, यानी कि जो हमारा कंटिन्यूटी मोड है, इस कंटिन्यूटी मोड में आप उतने ही रेंज के जो रेजिस्टेंस है उसको चेक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रेंज के रेजिस्टेंस चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो यहाँ पर देखिए हमने 200 ओम को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि 200 ओम पर भी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये 200 ओम से ज़्यादा का रेजिस्टेंस है। इसके सिलेक्टर स्विच को आगे की तरफ करते हैं, बढ़ाते हुए जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 2000 ओम को भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ये हमारा रेजिस्टेंस रीडिंग नहीं दे रहा है। तो इसको फिर से हम आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 ओम, यानी कि 20 के जो हमारा लिखा हुआ है इसको हम 20,000 ओम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.013 ऐसे कुछ दिखा रहा है, मतलब कि ये भी अभी प्रॉपर तरीके से हमारी सही रीडिंग नहीं दिखा पा रहा है। तो इसकी रेंज को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है 200 के, यानी कि 200,000 ओम के ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए रीडिंग कितना दिखा रहा है, 85.45 या कुछ ऐसे ही दिखा रहा है, मतलब कि 85 दशमलव कुछ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है 85 के का ये रेजिस्टेंस माना जाएगा। 85 के का मतलब ये 85,000 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को हम कुछ इस प्रकार से चेक करते हैं। हम एक ही बार में यहाँ पर डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूटी मोड है, कंटिन्यूटी मोड पे ही सारे रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसकी रेंज को हम बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते हैं किस रेंज पर ये हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है। अगर किसी भी रेंज पर कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है तब हम इस रेजिस्टेंस को खराब मानेंगे, अन्यथा ये हमारा रेजिस्टेंस सही होगा। तो रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका ये है। हम इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आखिरी कंपोनेंट है जो हमारे सर्किट्स के लगभग सेकेंडरी सेक्शन के एकदम लास्ट में लगा होता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टर कॉयल या चोक कॉयल, या कुछ लोग इसको ट्रांसफार्मर कॉयल भी बोलते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी 2 पॉइंट पर रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी एक वायर लपेटा गया है। जिस प्रकार से हमने इंडक्टर कॉयल को चेक करके दिखाया, कुछ इसी प्रकार से इस ट्रांसफार्मर में भी है। इसको चोक कॉयल या ट्रांसफार्मर कॉयल भी बोलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ही रखेंगे और यहाँ पर देखिए 3 पिन बनी हुई हैं। हम इन तीनों पिनों को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इन तीनों पिनों में से किसी 2 पर रीडिंग आनी चाहिए। किसी 2 पर रीडिंग आने का मतलब ये है कि जो हमारी कॉयल इसमें लपेटी गई है, कॉयल का पहला सिरा किसी एक पॉइंट पर रहेगा और कॉयल का दूसरा सिरा किसी एक पॉइंट पर जाकर लग जाएगा, यानी कि ये भी हमारा करंट कंट्रोलिंग का कार्य करता है, अर्थात ये भी हमारा धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
मल्टीमीटर का हम एक प्रोब इस पर रख लिए हैं और मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब से दोनों लेग्स को बारी बारी चेक करते हैं। सॉरी, हमने मल्टीमीटर को सिलेक्ट नहीं किया है। मल्टीमीटर को हमको फिर से इसी रेंज पे सिलेक्ट करना है। कौन सी रेंज? हमारा जो कंटिन्यूटी मोड है इस पर सिलेक्ट करना है और इस पर सिलेक्ट करके इसको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी दो लेग्स पर हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है और बीप के साथ आवाज़ भी कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 3 या 4 इसका रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है, यानी कि जो कॉइल लपेटी गई होंगी उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस को ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉइल सही है। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा किसी और लेग्स पर ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए इस लेग पर हम लगा रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि ये हमारा जो इंडक्टर कॉयल या फिर चोक ट्रांसफार्मर या फिर इसको इंडक्टर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ये हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम सभी कंपोनेंटों को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी सारे कंपोनेंट हैं, जो भी एलईडी बल्ब में हमारे लगते हैं सभी कंपोनेंट, सभी को हमने चेक करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से हम करते हैं एलईडी बल्ब के सारे कंपोनेंटों की चेकिंग। अगर इस चेकिंग से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।